ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। आते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ कि शो डेट मास अटैच विद स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर हमारे पास एफएससी फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 7 में ये टॉपिक हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट के लिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास है कि शो डेट मास अटैच विद स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले ज़रा बताता चलूँ कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक ऐसा वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और हमारे पास ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर होता है। मतलब जो SHM है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपके जहन में होना चाहिए कि वो इस रिलेशन से रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ हमने इस केस में ये प्रूफ करना है कि शो डेट मास अटैच विद स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंसिडर कर लो, क्या कर लो? कंसिडर कर लो किस चीज़ को? एक मास को अटैच्ड विद स्प्रिंग। कंसिडर कर लो कि आपने क्या किया, एक मास को अटैच कर दिया किसके साथ? स्प्रिंग के साथ। फिर क्या किया? और प्लेस्ड रख दिया ऑन अ हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, और फिर उसको अपने हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया एंड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब जरा एक काम कर लो, अप्लाई सम फोर्स ऑन मास M towards right, which can be calculated by Hooke's law, या which can displace M from mean position to a displacement x, जो बॉडी ऑफ मास m को अपनी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट तक लेके चला जाएगा। सर किस तरह होगा ये? तो जरा सा इसको फिगर में मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि आई विल ड्रॉ द फिगर ऑफ इट। तो फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ मेरे पास ये है एक मास। सपोज कर लो ये हॉरिजेंटल सरफेस पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको पर फोर्स लगाया टूवर्ड्स राइट, और मैंने देखा कि जब मैंने ये फोर्स लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स पैदा हो गया। फिर क्या हुआ? लिहाजा यहां जो फोर्स लगा, नाउ द फोर्स इज गिवन बाय हुक्स लॉ। वो जो फोर्स लगा वो हुक्स लॉ के मुताबिक कितना होगा? दैट इज एफ इक्वल टू के एक्स। लेकिन जैसे ही ये फोर्स लगा तो इसने यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स प्रोड्यूस कर लिया टुवर्ड्स राइट। अब अगर मैं यहाँ पर इससे ये फोर्स हटा दूँ तो यहाँ रिएक्शन के तौर पे इसमें एक और फोर्स पैदा हुआ है। ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स हमारे पास इस बॉडी को लेके आ रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ इस फोर्स के नतीजे में एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया है, एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया है। कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया है। किस फोर्स के नतीजे में? इस हुक्स लॉ वाले के एक्स फोर्स के नतीजे में। ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? सो नाउ अ रेस्टोरिंग फोर्स acts on this mass attached with spring। तो अब यहाँ मास अटैच्ड विथ स्प्रिंग पर हमारे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगा, विच इज द रिएक्शन ऑफ हुक्स लॉ, या विच इज द रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो रिएक्शन है किसका? अप्लाइड फोर्स का। तो इसका मतलब ये हो गया जो रिस्टोरिंग फोर्स हैं दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। क्योंकि हुक्स लॉ का ओरिजिनल फोर्स के एक्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास माइनस के एक्स हो जाएगा।
अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को लेके आएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इट विल ट्राई टू ब्रिंग, इट विल मूव द बॉडी, ये इसने मूव किया द बॉडी, किसके लिए, इट विल मूव द बॉडी टुवर्ड्स विच पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसने बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंच गया तो एट मीन पोजीशन द बॉडी विल नॉट स्टॉप। मीन पोजीशन पे बॉडी क्या विल नॉट स्टॉप, बॉडी स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में तो इनर्शिया है, और इनर्शिया कहते हैं अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन if someone do not exert force on it। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गया तो ये मोशन में है, तो ये अपने मोशन को बरकरार रखता है, और इस मोशन की वजह से वो चला जाता है टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी पहले मीन पोजीशन पे था, फिर पॉइंट ए पे आ गया, अब यहाँ से वो जाएगा पॉइंट बी की तरफ। तो लिहाजा अब यहाँ पर विल नॉट स्टॉप, और क्या कर लेगा, मूव टूवर्ड्स राइट, और ये मूव कर लेगा टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, यानी टूवर्ड्स पॉइंट बी चला जाएगा। इस तरह हमारे पास जब ये यहाँ पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा इसको पुश करेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा इसको मीन पोजीशन की तरफ धकेल देगा। दोबारा धकेलने के बाद ये जाएगा टूवर्ड्स पॉइंट ए, फिर ए से बी। तो इस तरह रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर लेगा। सो दस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी स्टार्ट्स, बॉडी क्या करेगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द बॉडी स्टार्ट्स टू एंड फ्रो मोशन, बॉडी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा। वी वांट टू शो डेट, हम ये शो करना चाहते हैं, टू शो दैट दिस टू एंड फ्रो मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये टू एंड फ्रो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसके लिए मुझे जाना होगा ज़रा मैथमेटिकल डिराइवेशन की तरफ, मैथमेटिकल डिराइवेशन की तरफ। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स लगा। सर कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा, माइनस के एक्स के बराबर लगा। इस माइनस के एक्स ने इस बॉडी को क्या किया, इसमें टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस कर लिया। लिहाजा अब अगर मैं यहाँ, इसने टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस कर लिया, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ। न्यूटन कहते हैं जहां एक्सेलरेशन पैदा होगा मुझे नहीं भूलना, तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इजिकल टू ma, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले, जरा कंपेयर कर लो आप इक्वेशन 1 और 2 को। जब इनको आप कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू माइनस के एक्स, डिवाइड m ऑन बोथ साइड, तो माइनस के बाई एम एक्स। अब यहाँ k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो k बाई एम कांस्टेंट होगा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और इक्वल है, इसको हटा दो तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो जाएगा। ये मुझे क्या शो कर रहा है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x शोज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो मास अटैच विथ स्प्रिंग होगा that will perform simple harmonic motion. So thank you very much for watching my videos.